आज 11 अप्रैल 2025, ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये आज का सबसे बड़ा खबर, सबसे भयानक खबर होनी चाहिए और है भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन में, अखबार में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। क्यों जिक्र नहीं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं। तो द न्यूज इज चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म, चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेज ADHD। यानी कि आपके बच्चे का मंद बुद्धि होने का जो मेजर कारण है वो क्लियरली पता चल चुका है, एंड दैट इज वैक्सीन। बचपन में जो अलग अलग वैक्सीन आप लगाते हैं बच्चों को, जो लगाया जाता है, वही एक मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है बच्चों में मंद बुद्धि हो जाने का। इसका सबूत आया 7 अप्रैल 2025, यानी कि इसी हफ्ते। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर से बियॉन्ड डाउट ये प्रूव हो गया कि बचपन में जो वैक्सीन लगाए जाते हैं उसी की वजह से ऑटिज्म का रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये आशंका जताई थी ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में, नए दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद टाइम मैगजीन में जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये आशंका जताई थी कि वैक्सीन से ही ऑटिज्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वो करेंगे ताकि ये वैक्सीन का खेल खत्म हो। हालांकि ये वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, ये सारी बातें मैंने आपको 2020 में मेरी इस किताब के माध्यम से आपको पूरे डेटा के साथ बता दिया था। इस किताब में अगर आप पेज नंबर 28 खोलेंगे तो उसमें मैंने बता दिया था कि 1962 में छोटे बच्चों को लगभग 5 वैक्सीन लगती थी और तब हर 5,000 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता था। और 1983 में 5 को 24 वैक्सीन कर दिया गया और तब हर 2,500 में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता था। और उसके बाद 2017 आते आते हर बच्चे को लगभग 72 तरह के वैक्सीन लगते थे और तब हर 40 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता था। और आज का जो डेटा है वो ये कहता है कि हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो ये सारे एविडेंसेस मैंने तब भी दिए थे। यानी कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो कि मंद बुद्धि वाली जिंदगी जी रहे, यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, और कारण है वैक्सीन। तो जब ये बातें पहले से ही पता थी तो अब ये नया क्या हो गया, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तब जब पता थी पहले, जो एविडेंसेस मैंने 2020 में इस किताब के माध्यम से दिया था, COVID-19-81 वायरस एंड द वैक्सीन, ये किताब आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। तब वो थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एक तो होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक होता है फॉरेंसिक एविडेंस और एक होता है सॉलिड प्रूफ। तो तब फॉरेंसिक एविडेंस भी थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे, लेकिन सॉलिड प्रूफ का आना बाकी रह गया था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मर्डर हो जाता है और तब वहां से एक आदमी भागता हुआ दिखता है, सस्पेक्ट, तो वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि यहाँ पे मर्डर हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी भागता हुआ दिखा, तो इसी ने किया होगा। तो सर्कमस्टेंस ये कहते हैं कि यही सस्पेक्ट है, या फिर ये आदमी जो है जो भागता हुआ दिखा, इसकी पुरानी दुश्मनी भी थी इसी आदमी से जिसका मर्डर हुआ है, तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फिर एक होता है फोरेंसिक जांच। फोरेंसिक जांच मतलब कि जो वहां पे जो क्राइम का सीन है वहां पे इस सस्पेक्ट के उंगलियों के निशान पाए गए, तो ये फोरेंसिक जांच है। या फिर जिस बंदूक से गोली लगी विक्टिम को, उस गोली से ये पता चलता है वो गोली उसी बंदूक की है जो बंदूक सस्पेक्ट का है, तो ये है फॉरेंसिक साइंटिफिक एविडेंस। फिर होता है एक सॉलिड प्रूफ। सॉलिड प्रूफ कुछ ऐसा हो सकता है कि तब वहां पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ था बाय चांस, और उसमें ये देखा गया है कि वही सस्पेक्ट उसका मर्डर कर रहा है और पूरी तरह से क्लियर हो गया कि उसने मर्डर किया और उसके बाद वो मर गया। तो ये 3 तरह के एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल, फॉरेंसिक एंड सॉलिड प्रूफ। ये तीनों तरह के एविडेंस अगर साथ में आ जाए तो समझ लीजिए कि अब पूरी तरह से साबित हो गया कि भाई इसी ने इस विक्टिम का मर्डर किया है। तो आज की तारीख में जो रिसर्च पेपर का मैं हवाला दे रहा हूं, 7 अप्रैल को जो रिलीज हुआ, उससे ये तीनों क्राइटेरिया मैच करते हैं। मेडिकल भाषा में अगर इसे बोले तो इसे बोला जाता है ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया। अगर कोई भी रिसर्च पेपर ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसका मतलब ये है कि अब कोई डाउट नहीं रह गया, कोई शंका नहीं रह गई, अब क्लियर हो गया है कि इस सस्पेक्ट ने ही इसका मर्डर किया या ये वैक्सीन से ही ऑटिज्म हो रहा है या होता है। तो ये क्लियर हो चुका है। तो ये डिफरेंस है कि आज से पहले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो ढेर सारे थे, फोरेंसिक कुछ एविडेंसेस भी थे, सॉलिड प्रूफ नहीं निकाला, लेकिन अब सॉलिड प्रूफ भी आ चुका है। और अब आता है कि आपको क्या करना है। खास तौर पे अगर आप पेरेंट्स हैं
आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे आपका एक एक्शन प्लान है, वो 3 स्टेप में हो सकता है। स्टेप 1 कि जितने वैक्सीन ले लिए, अब आप अपने बच्चे को एक भी वैक्सीन मत लगाइए। ये तो हो गया स्टेप 1। अगर वैक्सीन नहीं लिए, बहुत छोटा बच्चा अभी पैदा होने वाला है या अभी जस्ट हुआ है, तो अब से वैक्सीन किसी भी तरह का किसी भी बच्चों को ना दिया जाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब एक्शन प्लान का स्टेप 2 ये है कि अगर आपके मन में थोड़ा भी शंका है, क्या पता वैक्सीन लेने से कुछ बचाव होता हो, क्या पता ये रिसर्च पेपर में कुछ फ्लॉ हो, ये रिसर्च पेपर सही है कि नहीं, सारे लोग तो लगा रहे हैं, डॉक्टर भी ये बोल रहा है, पीडियाट्रिशियन यही बोल रहे हैं, ये प्रथा चली आ रही है। अगर डाउटफुल कुछ अगर लगता है तो जो रिसर्च पेपर मैंने आपको दिखाया, ये रिसर्च पेपर मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और आप उसी डॉक्टर के पास ले जाइए जो आपको के बच्चे को वैक्सीन लगाने वाला था या लगाने के लिए बोल रहा है, और उस डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये जो नया रिसर्च पेपर आया है, क्या इसके मुताबिक वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म, यस या नो। उनसे लिखित में, उनके वीडियो बना के, ऑडियो में उनसे लीजिए। जब उनको फॉर्मली बोलना पड़ेगा, ऑफिशियली बोलना पड़ेगा, तो वो चुप रह जाएंगे। जब अनऑफिशियली उनसे पूछेंगे, अनऑफिशियली मतलब जब रिकॉर्ड कोई नहीं कर रहा है, तो आपको इधर उधर की बातें कह के आपको बहलाएंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने जिंदगी भर बच्चों को वैक्सीन लगा लिया है, लगाते आए हैं, और ये उनका मुख्य व्यापार भी है, तो वो किसी भी तरह से ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। लेकिन वो डिनाई करेंगे, लेकिन जब आप ऑन कैमरा बोलेंगे तो वो चुप हो जाएंगे या फिर वो जवाब ही नहीं देंगे। एनीवे, अगर यहाँ भी आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं तो आप चाहे तो ये हेल्पलाइन नंबर मेरा है, इससे उस डॉक्टर से मेरी बात कराइए। आप भी बात कर सकते हैं। सवाल आपके बच्चे के भविष्य का है, सवाल इस देश के भविष्य का है, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और एक्शन प्लान का तीसरा स्टेप है, आप में से कुछ अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स ऐसे होंगे जो वैक्सीन के जाल में ऑलरेडी फंस चुके होंगे, जिनके बच्चे वैक्सीन का शिकार बन चुके होंगे, यानी कि बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स या ADHD के सिम्टम्स या मेंटल डिसेबिलिटी ऑलरेडी देखी जा रही है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि अभी भी इन बच्चों को हम कुछ कर सकते हैं, इनके बॉडी से वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और पूरी तरह से उनको दोबारा ठीक कर सकते हैं। चांसेस आर देयर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ और वो ठीक भी हो गए, और ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेके वही वाले प्रोटोकॉल आप करेंगे तो उम्मीद है कि बच्चों के जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं या डिसेबिलिटीज हैं उनमें सुधार आने के चांसेस हैं। तो उसके लिए bishrup.com/autism में जाके ऐसे वीडियोस मैंने डाले हैं, वो देखिए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को बदल के, उनके डाइट को बदल के, और ये उम्मीद कीजिए कि बच्चे के अंदर जो वैक्सीन की वजह से जो ऑटिज्म आ गया था या आ गया है, वो ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं? बच्चे के जो बिहेवियर है, उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा, तो समझ लीजिए कि बच्चा रिकवर कर रहा है। तो यही इम्पॉर्टेंट बात है। मैं कंक्लूसिवली ये बोलना चाहता हूँ, ये जो वैक्सीन की दुनिया है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, ये एक अत्याचार है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, और ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि इसमें बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेक है, इसके स्टेक होल्डर बहुत बड़े हैं, और जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट कोई मीडिया, टेलीविजन चैनल कभी भी कोई न्यूज़ नहीं दिखाएगा। लेकिन क्योंकि सवाल है आपके लाइफ एंड डेथ का, तो ये कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। जितनी तरह की वैक्सीन हैं जिनमें आपको लगता है कि इससे शायद कोई फायदा हो जाए, अगर ये शक अभी भी आपके दिमाग में है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, मेरी ये किताब है COVID-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। इसके अंदर सारे एविडेंस अलग अलग वैक्सीन की दिए हुए हैं कि किस प्रकार आज की डेट में पोलियो के वैक्सीन लगाने की वजह से हर साल भारत में 50,000 नए पोलियो के पेशेंट बन जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि ओरिजिनली उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ओरिजिनली वो हेल्दी बच्चे ही थे, लेकिन पोलियो के वो ड्रॉप्स लिए और उसके बाद उसकी वजह से बच्चे में पोलियो के सिम्टम्स आ गए। तो इस तरह के एविडेंसेस जब आप देखेंगे तो ही आपकी आंख खुलेगी। आप ये मत देखिए अधिकतर लोग क्या बोल रहे हैं, अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं। आपको देखना ये होगा कि सबूत क्या कह रहा है। एक तरफ कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, या दूसरी तरफ सबूत क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन आप ही को लेना है, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं लेगा। सब तो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ये नेटवर्क ऑफ
हेल्थ मिनिस्ट्री हो, वो सिर्फ वही करेगी जिससे उनको फ़ायदा है, जिनसे उनको फाइनेंशियल गेन है। सवाल आपके लाइफ, बच्चे के लाइफ का है, इसलिए डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा। अभी 5 अप्रैल 2025 को मैंने एक किताब लॉन्च की थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ। 5 अप्रैल को ही क्यों लॉन्च किया? बड़ी सिंपल बात है, याद कीजिए आज से 5 साल पहले 5 अप्रैल 2020 में आपने एक हरकत की थी। रात के 9 बजे अचानक आप सबने अपने घर की बत्तियों को बंद कर दिया, बुझा दिया, और बदले में आपने अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर दिया। ये अजीबोगरीब हरकत की है। कुछ लोगों ने कैंडल जलाए, कुछ लोगों ने दिए जलाए, और उससे कुछ दिन पहले 22 मार्च को 2020 याद कीजिए, थाली बजाया और ताली बजाई, और 6 अप्रैल यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले आपने अपने मुंह को ढकना शुरू कर दिया, मास्क के मुंह छुपाना शुरू कर दिया। इस तरह के अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे इस सोच से कि शायद इससे आपका बचाव हो जाएगा, शायद इससे आपका कोई कोविड वैक्सीन से कोई का रोकथाम हो जाएगा। लेकिन वो सारा एक प्लान का हिस्सा था कि किस तरह से एक ओबिडियंस ट्रेनिंग के तहत अल्टीमेटली आपके मेंटल कंडीशनिंग को जिस प्रकार कर दिया जाए कि 2 खुराक, 2 डोज ऑफ कोविड वैक्सीन वो अल्टीमेटली आप बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के लगा ले, जो कि आपने लगा भी लिया। उस वक्त भी मैंने अपने इस किताब के माध्यम से और बाकी और किताब के माध्यम से मैंने आपको बताया था, सचेत किया था वैक्सीन आने से पहले ही, कोविड के वैक्सीन, कि ये मत लगाइए, इसके लगाने के बाद मौतें बढ़ जाएंगी, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, कैंसर बढ़ जाएगा, पैरालिसिस बढ़ जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज बढ़ जाएगा। और आज वही आप देख रहे हैं अपने आसपास, हर तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो लगभग डबल हो गई है, उसकी रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ लोग आप देख रहे हैं रह के जिम में जाते हुए, डांस करते हुए, यूं ही बैठे बैठे मर भी रहे हैं। तो अभी भी आशंका लगाई जा रही कि क्या पता कैसे हो रहा हो, क्या पता वो ज्यादा एक्सरसाइज से हो रहा हो या पुअर लाइफस्टाइल से हो रहा हो। लेकिन अब आज की डेट में ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि ये सारा कोविड वैक्सीन का ही कमाल है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरी ये किताब पढ़िए, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इस किताब में 2021 से लेके 2025 तक के 3500 रिसर्च पेपर्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं। ये 900 पेज की किताब है। वो सारे रिसर्च पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको उल्लू बनाया गया और आपको 2 वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन आज है वो उसी का देन है। तो खैर, अब आपका सचेत होना बड़ा आवश्यक है, आपको अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि ये किताब अगर आप पढ़ेंगे या बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये किताब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुली जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह से कोई आपको गधा या उल्लू ना बनाए। ये आप समझ चुके हैं कि वैक्सीन कॉजेज इलनेस, वैक्सीन कॉजेज डेथ। वैक्सीन से मानवता को कभी भी कोई बेनिफिट हुआ है, इसका कोई भी सबूत अभी तक तो नहीं आया। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये किताब जरूर पढ़िए। ये दोनों किताबें फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप bishwarup.com/ebook में जाके, और अगर सवाल है तो हेल्पलाइन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।